नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दोस्त शेयर मार्केट में लाखों गंवा देता है लेकिन फिर भी वही गलती दोहराता है? या आपके पड़ोसी अंकल एफडी में ही पैसा रखते हैं जबकि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं? या फिर आपके भाई ने क्रिप्टो में पैसा लगाया और आपको लगा कि वो पागल हो गया है? तो क्या वो सब पागल हैं या आप ज्यादा समझदार हैं? जवाब है, ना वो पागल है ना आप समझदार। आज मैं आपको बताऊंगा मॉर्गन हाउसल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के पहले चैप्टर से एक ऐसा सच जो आपकी पूरी फाइनेंशियल थिंकिंग बदल देगा। यह किताब न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर है और दुनिया भर में लाखों कॉपीज बिक चुकी हैं। और इसका पहला चैप्टर तो इतना पावरफुल है कि बस ये एक चैप्टर ही आपके पैसे के बारे में सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप पैसे को लेकर समझदार बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस बुक के सारे चैप्टर लेकर आएंगे आपके लिए एक एक करके डिटेल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है नो वन्स क्रेजी, यानी कोई पागल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे की किताब में ये टाइटल क्यों, इसका मतलब क्या है? तो सुनिए, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जब बात पैसे की आती है तो हर इंसान की सोच अलग होती है और ये सोच उसके अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बनती है। जो आपको पागलपन लगता है वो किसी और के लिए बिल्कुल सही डिसीजन हो सकता है, क्योंकि उसने जिंदगी में वो चीजें देखी हैं जो आपने नहीं देखी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हम सब सोचते हैं कि हम लॉजिकल हैं, कि हम फैक्ट्स के बेसिस पर डिसाइड करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी ज्यादातर फाइनेंशियल डिसीजंस हमारे इमोशंस और पास्ट एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। असली बात क्या है? आपका एक्सपीरियंस इक्वल्स आपका फाइनेंशियल बिहेवियर। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मान लीजिए दो लोग हैं, राजेश और सुरेश। राजेश 1990 में पैदा हुआ। जब वो 20 साल का हुआ, यानी 2010 के बाद, उसने देखा कि शेयर मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। 2010 में सेंसेक्स 17,000 था, 2020 तक ये 40,000 पार कर गया और 2024 तक तो 80,000 के पार भी चला गया। तो राजेश के दिमाग में क्या बैठ गया? अरे वाह, शेयर मार्केट तो कमाल की चीज है, यहां तो गारंटीड पैसा बनता है। तो राजेश ने अपनी सारी सेविंग्स शेयर मार्केट में लगा दी। उसने लोन भी लिया और इन्वेस्ट किया। कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं, कोई इमरजेंसी फंड नहीं, सब कुछ मार्केट में। अब सुरेश को लीजिए, वो 1960 में पैदा हुआ। जब वो जवान हुआ, जब उसकी जॉब लगी, जब उसने पहली बार इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा, तब क्या हो रहा था? 1980s में इकोनॉमी बहुत स्लो थी, लाइसेंस राज था। फिर 1992 आया, हर्षद मेहता स्कैम, हजारों करोड़ का घोटाला, लाखों इन्वेस्टर्स बर्बाद हो गए। सुरेश ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसके ऑफिस के लोगों ने सारी सेविंग्स गंवा दी, कैसे लोग रोते बिलखते फिर रहे थे। फिर 2000 आया, .com बबल बर्स्ट, फिर से मार्केट क्रैश। फिर 2008 आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, लीमन ब्रदर्स डूब गया, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई। तो सुरेश के दिमाग में क्या बैठ गया? शेयर मार्केट बहुत खतरनाक है, ये सब जुआ है, यहां लोग बर्बाद होते हैं। तो सुरेश ने अपना पैसा कहां लगाया? एफडी में, पीपीएफ में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में। वो आज भी शेयर मार्केट के नाम से डरता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, कौन सही है, कौन गलत है? दोस्तों, दोनों सही हैं और दोनों गलत भी हैं। राजेश के एक्सपीरियंस में मार्केट हमेशा ऊपर गया तो उसका बिहेवियर वैसा बना। सुरेश के एक्सपीरियंस में मार्केट ने लोगों को तबाह किया तो उसका बिहेवियर वैसा बना। दोनों ने अपने अपने समय में अलग अलग चीजें देखी और इसीलिए दोनों का फाइनेंशियल बिहेवियर अलग है। दोस्तों, अब मॉर्गन हाउसल एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं लॉटरी का। अमेरिका में हर साल $70 बिलियन से ज्यादा लॉटरी टिकट पर खर्च होते हैं। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो लोग सबसे ज्यादा लॉटरी खरीदते हैं वो गरीब लोग हैं। जिनके पास पैसे कम हैं वो ही सबसे ज्यादा लॉटरी पर पैसा लगाते हैं। अब एक एजुकेटेड मिडिल क्लास या अमीर इंसान ये देखकर सोचता है कि ये लोग कितने मूर्ख हैं, इतने कम चांसेस में भी लॉटरी क्यों खरीदते हैं, ये तो बेवकूफी है। लेकिन रुकिए, क्या सच में ये लोग मूर्ख हैं? मॉर्गन हाउसल कहते हैं नहीं, ये लोग मूर्ख नहीं हैं, बस इनका एक्सपीरियंस अलग है। समझिए कैसे। एक गरीब इंसान, मान लीजिए उसका नाम मोहन है। मोहन एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसके माँ बाप मजदूर थे, उसके दादा परदादा भी मजदूर थे। मोहन के आसपास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मेहनत करके अमीर बनकर दिखाया हो।
उसने कभी नहीं देखा कि कोई व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सेव करे, इन्वेस्ट करे और फिर 20-30 साल बाद अमीर बन जाए। उसके पूरे जीवन में, उसके पूरे एक्सपीरियंस में अमीर बनने का सिर्फ एक ही तरीका दिखा है, अचानक से किस्मत बदल जाए। शायद कोई गांव का लड़का आईपीएल में सिलेक्ट हो गया और करोड़पति बन गया। शायद किसी को कोई सरकारी नौकरी मिल गई और वो सेटल हो गया। शायद किसी की लॉटरी लग गई और वो रातों रात अमीर बन गया। तो मोहन के दिमाग में क्या बैठा है? अमीर बनने के लिए कोई बड़ा सडन इवेंट चाहिए। स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ से कुछ नहीं होता और इसीलिए वो लॉटरी खरीदता है, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस में यही एकमात्र रास्ता है। अब आप कह सकते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकली तो ये गलत है, लॉटरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं आप, स्टैटिस्टिकली ये गलत है, मैथमेटिकली ये बेवकूफ़ी है, लेकिन साइकोलॉजिकली, इमोशनली, एक्सपीरियंशियली ये उस इंसान के लिए सही है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई दूसरा रास्ता देखा ही नहीं। वो गलत नहीं है, वो पागल नहीं है, बस उसका एक्सपीरियंस अलग है। और ये बात सिर्फ लॉटरी पर लागू नहीं होती, ये हर फाइनेंशियल डिसीजन पर लागू होती है। दोस्तों, अब मैं आपको और गहराई से समझाता हूं कि कैसे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हमारी अडल्ट फाइनेंशियल बिहेवियर को शेप करता है। केस स्टडी 1, गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो आपने जिंदगी में हमेशा स्केर्सिटी देखी है, कमी देखी है। आपके घर में महीने के आखिर में राशन खत्म हो जाता था, बिजली का बिल समय पर नहीं भर पाते थे, किसी बीमारी में पैसों के लिए टेंशन होता था, त्योहारों पर नए कपड़े नहीं खरीद पाते थे, आपके दोस्तों के पास जो चीजें थी वो आपके पास नहीं थी। तो आपके दिमाग में क्या बैठ गया? पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा सबसे पहले बचाना चाहिए। किसी भी चीज पर खर्च करने से पहले 1000 बार सोचो, कंजूस बनो। अब जब आप बड़े हुए, जब आपकी अच्छी जॉब लगी, जब आपकी इनकम बढ़ी, तब भी आप वही बिहेवियर रिपीट करते हैं। आप रेस्टोरेंट में खाने से डरते हैं, इतना महंगा क्यों? गैजेट्स खरीदने में सोचते हैं, जरूरी है क्या? वेकेशन पर जाने में गिल्ट फील करते हैं, पैसे वेस्ट हो रहे हैं। एफडी में ही पैसा रखते हैं क्योंकि वो सेफ लगता है। ये सब आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। केस स्टडी 2, मिडिल क्लास परिवार से आने वाला व्यक्ति। अगर आप मिडिल क्लास में पले बढ़े हैं तो आपने महीने के आखिर में थोड़ी टेंशन देखी है, लेकिन भुखमरी नहीं। कभी कभी नए कपड़े मिलते थे लेकिन ब्रांडेड नहीं। अच्छी एजुकेशन मिली लेकिन बहुत स्ट्रगल के साथ। आपके पेरेंट्स को हर पैसे के लिए सोचते देखा है। तो आपके दिमाग में क्या बैठा? पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकारी नौकरी सबसे अच्छी, सेफ इन्वेस्टमेंट्स करो। आप जॉब सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, ईएमआई पर चीजें लेते हैं लेकिन हमेशा टेंशन में रहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते हैं लेकिन हिम्मत नहीं होती। केस स्टडी 3, अमीर घर में पैदा होने वाला व्यक्ति। अब अगर आप अमीर घर में पैदा हुए हैं तो आपने कभी स्कैर्सिटी नहीं देखी। आपके घर में हमेशा पैसा था, जो चाहिए वो मिल जाता था, कभी किसी चीज के लिए वेट नहीं करना पड़ा। आपके पेरेंट्स स्ट्रेस्ड नहीं दिखते थे पैसों को लेकर। तो आपके दिमाग में क्या बैठा? पैसा तो आता जाता रहता है, रिस्क लेना ठीक है, इन्वेस्ट करो, ग्रो करो, एक्सपैंड करो। दोस्तों, देखा आपने, तीनों अलग अलग बैकग्राउंड्स, तीनों अलग अलग एक्सपीरियंसेस और तीनों अलग अलग फाइनेंशियल बिहेवियर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी रॉन्ग नहीं है, हर कोई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सही है। दोस्तों, अब समझिए कि शेयर मार्केट में ये साइकोलॉजी कैसे काम करती है। मैं आपको कुछ रियल सिनेरियोज देता हूं। सिनेरियो 1, बुल मार्केट के दौरान। मान लीजिए अभी 2024 है, मार्केट तेजी पर है, सेंसेक्स 80,000 के पार है, हर दिन ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं, सोशल मीडिया पर हर कोई अपने प्रॉफिट्स की फोटो डाल रहा है। अब एक नया इन्वेस्टर आता है, मान लीजिए रोहन। रोहन की उम्र 25 साल है। उसने 2020 का कोविड क्रैश नहीं देखा क्योंकि तब उसके पास पैसा नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। उसने सिर्फ 2021 से 2024 का बुल मार्केट देखा है। उसने देखा कि बिटकॉइन 3 लाख से 1 करोड़ हो गया। यहां एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं। छोटी छोटी कंपनीज 10x 20x हो गई। उसके फ्रेंड्स सब प्रॉफिट में हैं। यूट्यूब पर हर कोई मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा है। तो रोहन के दिमाग में क्या बैठा? अरे, मार्केट तो हमेशा ऊपर ही जाता है, यहां तो गारंटीड मनी है। तो रोहन क्या करता है? वो अपनी सारी सेविंग्स एक साथ इन्वेस्ट कर देता है। वो पर्सनल लोन लेके इन्वेस्ट करता है। वो पेनी स्टॉक्स खरीद लेता है क्योंकि ये तो 100x जाएगा। वो ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा लगाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी बोलता है, तू भी इन्वेस्ट कर दे, जल्दी पैसा डबल हो जाएगा। अब उसी मार्केट में एक पुराना इन्वेस्टर है, मान लीजिए शर्मा जी। शर्मा जी की उम्र 55 साल है। शर्मा जी ने क्या क्या देखा है?
2000 का .com क्रैश जब टेक स्टॉक्स 90% गिर गए, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस जब सेंसेक्स 21,000 से 8,000 पर आ गया, 2011 से 2013 की स्लो मार्केट, 2015 से 2016 की वॉलेटिलिटी, 2020 का कोविड क्रैश। तो शर्मा जी की सोच क्या है? अभी तो मार्केट बहुत ऊपर है, वैल्यूएशंस हाई हैं, करेक्शन आ सकता है, मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा। तो शर्मा जी क्या करते हैं? वो अपने कुछ प्रॉफिट्स बुक कर लेते हैं, वो डेट फंड्स में पैसा मूव कर देते हैं, वो नए इन्वेस्टमेंट्स से थोड़ा होल्ड करते हैं, वो इमरजेंसी फंड बना के रखते हैं। अब बताइए कौन सही है, रोहन या शर्मा जी? दोस्तों, दोनों अपनी जगह सही हैं, क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस अलग है। अगर मार्केट और 2-3 साल तेजी में रहता है तो रोहन हीरो बनेगा। लोग कहेंगे देखो रोहन को कितना मिला, शर्मा जी तो डरपोक है। लेकिन अगर मार्केट क्रैश होता है तो शर्मा जी बच जाएंगे और रोहन लोन में फंस जाएगा। तब लोग कहेंगे रोहन कितना बेवकूफ था, शर्मा जी कितने समझदार है। लेकिन सच ये है, ना रोहन बेवकूफ है ना शर्मा जी डरपोक है, बस दोनों का एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव अलग है। सिनेरियो 2, बेयर मार्केट के दौरान। अब मान लीजिए मार्केट क्रैश हो गया है, सेंसेक्स 80,000 से 50,000 पर आ गया है। रोहन घबरा गया है, उसने पहली बार इतनी बड़ी गिरावट देखी है। उसके पोर्टफोलियो में 50% लॉस है, उसने लोन भी लिया हुआ है। वो पैनिक में सब कुछ बेच देता है, बस और लॉस नहीं झेल सकता। लेकिन शर्मा जी शांत है, उन्होंने ये सब पहले भी देखा है, वो जानते हैं कि ये टेम्पररी है। वो इस गिरावट में और खरीद रहे हैं। 3-4 साल बाद मार्केट फिर रिकवर हो जाता है। शर्मा जी ने अच्छा प्रॉफिट बनाया, लेकिन रोहन बाहर बैठा है रिग्रेट करते हुए। तो क्या रोहन गलत था? नहीं, उसका एक्सपीरियंस वो नहीं था। उसने पहले क्रैश नहीं देखा था, उसे ये नहीं पता था कि मार्केट फिर रिकवर होगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और पावरफुल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देता हूं जो इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल 1, विकास खन्ना, मिशेलिन स्टार शेफ की कहानी। विकास खन्ना आज मिशेलिन स्टार शेफ हैं, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए खाना बनाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उनके। लेकिन उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता। अमृतसर में एक बहुत छोटे से घर में रहते थे। उनके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। विकास खन्ना ने बाद में बताया कि कभी कभी उनके घर में खाने को नहीं होता था, वो अक्सर भूखे सो जाते थे। और आज भी जब विकास खन्ना किसी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, भले ही वो कितने भी अमीर हो गए हों, वो प्लेट में से एक दाना भी बर्बाद नहीं करते, पूरा खाना खत्म करते हैं। अगर बच जाता है तो पार्सल करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन में भूख देखी है। उस एक्सपीरियंस ने उनकी पर्सनैलिटी में परमानेंटली बैठ गया है। ठीक वैसे ही दोस्तों, आपका फाइनेंशियल एक्सपीरियंस आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स को परमानेंटली शेप करता है। एग्जाम्पल 2, वॉरेन बफेट, बिलियनर जो फ्रूगल है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, $100 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ। लेकिन वो आज भी अपने 60 साल पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने $31,500 में खरीदा था। मैकडॉनल्ड्स का ब्रेकफास्ट खाते हैं, ओल्ड कार चलाते थे, अब ड्राइवर है तो स्लाइटली बेटर कार है, लेकिन फिर भी कोई लग्जरी कार नहीं है। वो अपने बच्चों को ज्यादा पैसा नहीं देंगे, 99% वेल्थ चैरिटी में जाएगी। क्यों? क्योंकि वॉरेन बफेट ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पैदा हुए थे। उन्होंने बचपन में इकोनॉमिक हार्डशिप देखी थी। उनके पिता ने अपनी जॉब खो दी थी, पूरे देश में रिसेशन था, लोग भूखे मर रहे थे। तो उनके दिमाग में बैठ गया कि पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, सिंपल लाइफ जियो, फ्रूगल बनो। और आज भी $100 बिलियन होने के बाद भी वो वैसे ही जीते हैं। उनका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस उनके अडल्ट बिहेवियर को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल 3, इलॉन मस्क, रिस्क टेकर। अब इलॉन मस्क को देखिए, वो कंप्लीट ऑपोजिट है वॉरेन बफेट से। इलॉन मस्क ने पेपैल बेचने के बाद सारा पैसा स्पेसएक्स और टेस्ला में लगा दिया। मल्टीपल टाइम्स वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए थे। 2008 में उनके पास सिर्फ लास्ट फ्यू $1 मिलियन बचे थे और उन्होंने वो भी कंपनीज में लगा दिए। आज भी वो ट्विटर यानी एक्स को खरीदने के लिए $44 बिलियन का रिस्क ले लिए। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अलग है। इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका में एक रिलेटिवली वेल ऑफ फैमिली में पैदा हुए थे। उन्होंने एक्सट्रीम पॉवर्टी नहीं देखी, उनके पास हमेशा सेफ्टी नेट था, इसीलिए वो आसानी से ह्यूज रिस्क्स ले सकते हैं, उन्हें डर नहीं लगता। तो दोस्तों, देखा आपने, सेम फाइनेंशियल वर्ल्ड लेकिन 3 कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोचेस। नंबर 1, विकास खन्ना, खाने को वेस्ट नहीं करते, गरीबी का एक्सपीरियंस। नंबर 2, वॉरेन बफेट, पैसे को वेस्ट नहीं करते, डिप्रेशन का एक्सपीरियंस। नंबर 3, इलॉन मस्क, मैसिव रिस्क्स लेते हैं, सेफ्टी नेट का एक्सपीरियंस।
और तीनों सक्सेसफुल है, तीनों अपनी जगह सही हैं। एग्जाम्पल 4, आपके और मेरे आसपास के लोग। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं जो आपके आसपास ही मिल जाएंगे। एग्जाम्पल ए, आपके पिताजी। आपके पिताजी हमेशा कहते हैं कि सरकारी नौकरी सबसे अच्छी है, प्राइवेट जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1990s का लाइसेंस राज का टाइम देखा है, जब प्राइवेट कंपनीज इजीली क्लोज हो जाती थीं, जब जॉब्स नहीं थीं, जब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स ही स्टेबल थीं। तो उनका एक्सपीरियंस कहता है सरकारी नौकरी इक्वल्स सुरक्षा। एग्जाम्पल बी, आपका फ्रेंड जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता है। आपका ये फ्रेंड हर दिन क्रिप्टो के बारे में बात करता है, बिटकॉइन, इथीरियम, ऑल्ट कॉइन्स, सब में पैसा लगाता है। आपको लगता है ये पागल हो गया है, क्रिप्टो तो स्कैम है। लेकिन रुकिए, शायद उसने 2017 में बिटकॉइन को 3 लाख से 18 लाख जाते देखा हो, या 2020 में 5 लाख से 50 लाख जाते देखा हो। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर से हमने क्या सीखा, मैं आपको समराइज करके बताता हूं। मुख्य बातें: कोई पागल नहीं है। हर इंसान अपने एक्सपीरियंस से फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है। जो आपको गलत लगता है वो किसी और के लिए बिल्कुल सही हो सकता है। 2, आपका एक्सपीरियंस आपकी सोच बनाता है। आपने बचपन में क्या देखा, आपने जवानी में क्या अनुभव किया, ये सब आपकी करंट फाइनेंशियल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। 3, लॉजिक से ज्यादा इमोशन इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे ज्यादातर डिसीजंस इमोशनल होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। 4, दूसरों को जज मत करो। अगर कोई आपसे अलग फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा है तो उसे मूर्ख मत समझो, उसका एक्सपीरियंस अलग है, इसलिए उसकी सोच अलग है। 5, अपने बायस को पहचानो। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने खुद के बायसेस को समझो कि आपकी सोच कहां से आ रही है, तभी आप बेहतर डिसीजंस ले पाओगे। 6, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। किसी की भी एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो मत करो, समझो कि वो एडवाइस किस कॉन्टेक्स्ट में दी जा रही है, उस इंसान का बैकग्राउंड क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। 7, अपना खुद का एक्सपीरियंस बनाओ। दूसरों की बातें सुनो, सीखो, लेकिन अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बनाओ। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो, गलतियां करो, सीखो, ग्रो करो। तो दोस्तों, ये था द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पहला चैप्टर, नो वंस क्रेजी। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि हर इंसान का फाइनेंशियल बिहेवियर उसके यूनिक एक्सपीरियंस से बनता है। कोई एब्सोल्यूट राइट या रॉन्ग नहीं होता, बस पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं। मार्केट में सक्सेस के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, सेल्फ अवेयरनेस भी जरूरी है। दूसरों को समझना और अपने आप को समझना दोनों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये किताब का सिर्फ पहला चैप्टर था और अभी तो 19 चैप्टर्स और बाकी हैं। हर चैप्टर आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को और ज्यादा इंप्रूव करेगा। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा डिटेल्ड वीडियोस बनाने की। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि जब भी अगला चैप्टर आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट में जरूर बताइए आपका फाइनेंशियल एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपके पेरेंट्स की पैसे को लेकर क्या सोच है, आपने आज के चैप्टर से क्या सीखा, अगले चैप्टर में आप क्या सीखना चाहते हैं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों, फैमिली के साथ, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा चैप्टर 2, जो बात करेगा लक एंड रिस्क के बारे में। ये चैप्टर आपको बताएगा कि लाइफ में कितना लक है और कितनी मेहनत, और कैसे हम दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और फाइनेंशियली स्मार्ट बनिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद। जय हिंद।